वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 243 और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। अब एग्जाम्स के बाद के बचे हुए दिनों में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स चलेगी, ठीक है, एग्ज़ाम तक। और एक जो टेस्ट होगा वो होगा जीके क्विज़ का। उसमें हर सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे, तो इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 243 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और इस सीरीज़ में लगभग हम पूरे 1 साल तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा, भारत का नहीं पूछ रहा। पहला राज्य कौन बना? भारत का पूछ ले तो गोवा है पहला, टैप वाटर, ठीक है। और जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है सभी। नॉर्थ ईस्ट की बात पूछ रहा है। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है जिसने 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल किया है। केंद्र प्रायोजित योजना जो है जल जीवन मिशन के तहत ये सब किया गया है। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश देश का 10वां राज्य बन गया है जिसने हर घर जल की 100% पहुंच हासिल की है, और पूर्वोत्तर का पहला। पूरे भारत में बात करें तो गोवा देश का पहला राज्य था जिसने 2.30 लाख घरों को 100% नल जल कनेक्शन दिया। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक, यानी इस साल तक, इस साल के अंत तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराना। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक बन रहा है बेंगलुरु में, और इससे पूरा बेंगलुरु शहर दिखेगा। तो भारत में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्काई डेक तैयार होने वाला है। 500 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से 250 मीटर ऊंचा यह स्काई डेक बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु जो कि कैपिटल है कर्नाटक की, और यह देश का सबसे ऊंचा व्यूइंग टावर होगा जहां से बेंगलुरु शहर का पूरा नज़ारा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कौन बना है? ये है केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। केरल सरकार ने हाल ही में वन्य जीवों के हमलों के मद्देनजर यह घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जिला और स्थानीय स्तर पर काम करना होगा। अब बात आती है कि मानव और जानवरों के बीच संघर्ष होता क्या है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष तब होता है जब जानवर लोगों की सुरक्षा या आजीविका के लिए खतरा पैदा करते हैं। कई बार इस वजह से उस प्रजाति का उत्पीड़न भी हो जाता है। मानव जनसंख्या बढ़ने और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की वजह से भी ये संघर्ष बढ़ रहे हैं। देखिए, जानवर तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन जो मानव जनसंख्या है वो घुस रही है, जंगल को काट रही है, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट कर रही है। और केरल में खासकर हाथियों से होने वाली समस्या बहुत अधिक है। जंगलों के पास बसी बस्तियों में जान माल का नुकसान बार बार होता रहता है, ठीक है। तो जंगल थे, अपनी जगह थे, वहां पर जाकर बस्तियां जो बसाई वो तो मानव ने बसाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया था? की पहली ज़्यादा सही होगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये है वैदिक घड़ी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो दुनिया की पहली कह लो, विश्व की पहली कह लो, संसार की पहली कह लो, वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित जंतर मंतर वेधशाला पर किया गया था।
इस घड़ी का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस घड़ी के बारे में अगर हम मुख्य बातें जानें तो यह जो घड़ी है वो भारतीय पंचांग पर आधारित है। ठीक है, यह घड़ी 85 फीट ऊंचे टावर पर लगी है और 24 घंटे की जगह 30 घंटे होते हैं इस घड़ी में, और इसमें 60 मिनट की जगह 48 मिनट का 1 घंटा होता है। यह घड़ी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच समय दिखाती है। यह घड़ी इंटरनेट और जीपीएस से भी जुड़ी है। इस घड़ी का ऐप भी बनाया गया है और इस घड़ी में मौसम की जानकारी भी मिलती है। और इस घड़ी के टावर पर एक टेलीस्कोप भी लगाया गया है। वैदिक घड़ी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, यह है गुजरात में। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में बना है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो गुजरात का नाम याद रखिएगा। थोड़ा और जान लें तो इस सुदर्शन सेतु की जो लंबाई है वो 2.32 किलोमीटर है और यह पुल अरब सागर पर बना है। इस पुल का निर्माण करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से किया गया और इस पुल का निर्माण केंद्र सरकार ने शुरू किया था वर्ष 2017 में। और ये 4 लेन पुल है और इस पुल की जो चौड़ाई है वो 27.20 मीटर है। और इस पुल के दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, यहाँ पर भी 2.50 मीटर चौड़ा पैदल पथ है, यानी फुटपाथ है पैदल लोगों के चलने के लिए। यहाँ पर दौड़ेंगी गाड़ियाँ और यहाँ पर पैदल। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? ये फरवरी 2024 में मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की थी दिल्ली सरकार ने। बी है इसका आंसर। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2024 में ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली सामाजिक उपेक्षा को दूर करने के लिए तथा उनके समान अधिकारों पर जोर देते हुए दिल्ली की डीटीसी बसों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की थी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो होगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। यहाँ पर जैसे कि 15 से 20 प्रश्न होते हैं, उसमें 150 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो बन रहा है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है और इस बैंक के लिए बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है और इस मशीन को लगाया है बंगलुरु के कैम्ब्रियन बायो वर्कर्स के वैज्ञानिकों ने। इस मशीन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और यह जो मशीन है एक बार में 32 सैंपलों से 30 मिनट में डीएनए निकाल सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे उत्तर भारत से जातियों और जनजातियों के 50,000 सैंपल जुटाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? असम सरकार ने राज्य फल घोषित किया है। अनानास तो है नहीं, ड्रैगन फ्रूट भी नहीं लग रहा, लीची भी नहीं है। यह है एक तरह से नींबू, यानी काजी नेमू। काजी नेमू ऑप्शन नंबर ए। तो असम सरकार ने काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है। इसे असम नींबू भी कहा जाता है। काजी नेमू को 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने राज्य फल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस राज्य की विधानसभा में सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का फैसला किया गया है। इस प्रस्ताव को गुजरात शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने पेश किया था और इस प्रस्ताव को द्विदलीय समर्थन मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किस नगर निगम किस नहीं इतना एक्स्ट्रा हो गया है, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? नहीं ठीक है। किस नगर निगम ने, छूट गया है बस,
किस नगर निगम ने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? तो ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंदौर नगर निगम, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इंदौर नगर निगम ने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इंदौर नगर निगम के इस ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी पर सूचीबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा को लॉन्च किया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा को लॉन्च किया गया है। इस बस को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाई थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई। ठीक है, हाइड्रोजन बस सेवा और हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा दिल्ली है, और भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? सोमा द आयुर्वेदिक किचन। बीडी पांडे सरकारी अस्पताल नैनीताल उत्तराखंड में नहीं। हिंदोरा अस्पताल नई दिल्ली में नहीं, नई दिल्ली में ही खोला गया है। गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली नहीं। यह है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, सोमा द आयुर्वेदिक किचन। देखिए, भारत का आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा द आयुर्वेदिक किचन दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में है। यह कैफ़े आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए व्यंजन परोसता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इससे पहले तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब महाराष्ट्र ने ऐसा किया है, तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र सरकार ने श्रीनगर के बाहरी इलाके बडगांव में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, और इस ज़मीन पर पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस और राज्य भवन बनाया जाएगा, और इस पर करीब 8.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह जो पहल है पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक धरोहर को बर्बाद करने का भी क्या ज़रूरत थी इसकी। ठीक है, ऑलरेडी लिमिटेड गेस्ट हाउस, होटल, ठीक है, धर्मशालाएं, ये सारी तो थी वहाँ पर। देखिए, आर्टिकल 1970 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहाँ के स्थायी निवासी ही ज़मीन खरीद सकते थे। ठीक है, तो मानव अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति का पुनर्भरण, मतलब प्रकृति का दोहन करता ही जा रहा है, और प्रकृति उसका पुनर्भरण करने में असमर्थ है। कारण समय समय पर आती हैं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, कारण नहीं, इस चीज़ का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 14, मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन लाली, ऑपरेशन गौरी, ऑपरेशन नंदिनी, ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। सीधे सीधे याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ ले तो कोई ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 3F ऑयल पाम ने ये ऑयल पाम लगाया है, और ये लगा है रोइंग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। उत्तराखंड का अल्मोड़ा हटा दीजिए, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में तो हो ही नहीं सकता। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में किया गया, और इस मिल का उद्घाटन देश के प्रमुख ऑयल पाम विकास उद्यमों में से एक 3F ऑयल पाम ने किया था। इस मिल में पाम ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की सुविधा है।
तो 15 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट, ये सीरीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे प्रश्नों की इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूर इस टेस्ट को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना और पीडीएफ भी आप खरीद सकते हैं। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।